हेलो एवरीवन। मेरा नाम है यस साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता पुकारती कविता जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कवि परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, नाटककार और कहानीकार और छायावाद युग के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ है। वह हमारे मतलब जो छायावाद ये बे छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और छायावाद के जो चार स्तंभ हैं उनमें से एक स्तंभ है वो। मतलब चार स्तंभ मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ये चारों ने मिलकर छायावाद को बना रखा है। इन चार पिलर में से एक जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। अब आते हैं कविता का विषय। कविता का विषय हमारा मतलब कवि परिचय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बता दूंगा। कविता का विषय है स्वतंत्रता पुकारती कविता में कवि देश की आजादी, स्वतंत्रता के महत्व को बताते हैं। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता हर मनुष्य का अधिकार और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चलिए हम कविता देख लेते हैं। मतलब कविता में क्या है, कैसी कविता है। क्योंकि इस कविता से हमें कभी कभी एग्जाम में गद्यांश, गद्य और पद्य भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा उठा के दे दिया और बोल दिया कविता का मीनिंग लिखो, कविता के मतलब कविता की भाव स्पर्श करो, जो भी हिंदी में पूछते हैं। मतलब जो हिंदी में आते हैं आपको लिखने के लिए, इसका अर्थ लिखने के लिए बताओ। चलिए हम कविता बता देते हैं आपको। हिम्मत तुंग संग से, पहली पंक्ति है हमारी। हिमाद्र तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्र तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभम समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दोस्तों पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो मेरे को माफ करिएगा। अमृत वीर पुत्र हो, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। इस हम एक बार शुरू से बोलते हैं और इसको याद कर लेते हैं। मतलब ये आप बोलोगे ना तो बोलने से आपको पता चलता रहेगा कि जैसे एग्जाम में आई ये वाली लाइंस, तो आपको वही समझ में आ जाएगी ये किस किस मतलब किस कविता से हैं। तो फिर आप उस कविता को लिख सकते हो आप, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। ये याद भी नहीं करना, एग्जाम में देखते ही आ जाएगी ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था, क्योंकि उनकी जो सन है उसमें डबल एट आते हैं, 1889। बस इतना ही याद रखना है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। चलिए तो एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िएगा। हिमत तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभ समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत बीत पुत्र हो, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां, विकर्ण दिव्य दहासी, सपूत मृत्य भूमि के, रुको न सूर साहसी, रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में, स्वभा बड़ा अग्नि से चलो। दोस्तों ये देख लेना, पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे को। प्रबीर हो जयी बनो, एक साथ बोलेंगे। प्रबीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। जो पहली पंक्तियां जिसमें कि हिमालय की ऊंची चोटियों से जहां ज्ञान की ज्योति जली है,
स्वयं प्रकाशित और उज्जवल स्वतंत्र हमें पुकार रही है, स्वतंत्रता पुकार रही है। मतलब हिमालय जी, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ एक बार। मतलब इनका जो वर्ड्स है इनकी मीनिंग देख लीजिएगा, फिर आप बिना पढ़े बिना याद करे इसका अर्थ लिख सकते हैं हिंदी में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एक बार बस आप ध्यान से सुनिए। मतलब जो पहली पंक्ति है जिसमें वो बता रहे हैं कि हिमालय से ऊंची चोटियां जहाँ ज्ञान की ज्योति जल रही है, ये ना, हिमद्री मतलब हिमालय, तुंग संग से, हिमालय से ऊंची चोटियों से, हिमालय से ऊंची चोटी, हिमालय की ऊंची चोटियों से, मतलब जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं वहां पे जो ज्ञान की ज्योति जल रही है, वहां पे स्वयं प्रकाशित उज्जवल स्वतंत्रता हमें पुकार रही है, मतलब वहां से पुकार रही है। अगर आपको ओटी में क्वेश्चन आए, मतलब निम्न निम्नलिखित, हम मतलब जो टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन आए स्वतंत्रता कहाँ से पुकार रही है, हिमालय की ऊंची चोटियों से हमें स्वतंत्रता पुकार रही है। मैं आपको एक बार मीनिंग बता दूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बता दे रहा, 1 मिनट। हम्म, हाँ, ये देखिए, ये हैं कुछ इसके मीनिंग, और कुछ मीनिंग इसके ये हैं। जैसे कि हमने वो पहली पंक्ति में देखा हिमद्र, तो देखिए, हिमाद्री का मतलब हिमालय, तुंग का मतलब ऊंचा, संग का मतलब चोटी। तो ये तीनों हो गए ना, जैसे हिमालय की ऊंची चोटियों से, तो वो हमारी पहली लाइन क्या थी? किसको याद है? पढ़ना कोई किसी को याद हो तो। देखिए आगे, मध्य तुंग संग से, मतलब हिमालय की ऊंची चोटियों से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जहाँ ज्ञान की ज्योति जल रही हो। देखिए मीनिंग भी बता देते हैं आपको। जागृत और ज्ञानी, प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, भारती मतलब भारत माता और सरस्वती, तीनों को भारती मिलाकर, भारत माता और सरस्वती को मिलाकर ही सरस्वती जैसी उज्जवल, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो हिमालय के पर्वत की जो सफेद कलर है वो एक सरस्वती माता को अर्पित है, क्योंकि सरस्वती माता भी सफेद वस्त्र में आती हैं, सफेद साड़ी पहनती है। आपने फोटोज वगैरह में देखा होगा, किसी किसी के रूम में भी लगी होगी। सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं, तो उनको हिमालय से कंपेयर किया गया है। और भारत माता तो फिर हिमालय में, भारत हिमालय तो भारत में ही है, तो भारत माता और सरस्वती को स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रभा का मतलब होता है स्वयं प्रकाशित, समुज्ज्वला बहुत उज्जवल, समुज्ज्वला का मतलब है बहुत उज्जवल। तो ये मैंने आपको पहली वाला वो समझा दिया। ये देखिए, हमने इन सब का मीनिंग देख लिया है। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके एक बार इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन राइटिंग में। और जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। मतलब क्वेश्चन, आप क्या ही क्वेश्चन बताने इसमें, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन भी बता दी जाएंगे इंपोर्टेंट। क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, आपको क्या ही बनेगा कि पहले एक बार ये देख लेते हैं फिर क्वेश्चन बता देंगे। देखिए हमने पहले देख लिया, अब हम दूसरी देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति में जो बता रहे हैं जे, तुम अमर वीरों के पुत्र हो, अपना इरादा पक्का कर लो। जैसा कि देखिए, 1 मिनट, इन दोनों को साथ में लाना था, बस छोड़ो कोई नहीं। अमृत वीर पुत्र हो, मतलब तुम अमर वीरों के पुत्र हो, मतलब यहाँ पे जो पुराने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो रक्त बहाया है और अपनी बलिदान दिया है हमारे भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए, और जो सही, जो जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, उन्होंने जो योगदान दिया, मतलब उनसे कह रहे हैं कि तुम अमर वीरों के पुत्र हो, मतलब जो अमर वीर जो हमारे लिए बलिदान दे गए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अपना इरादा पक्का कर लो, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। ये तो आपको समझ में आया होगा। ऊपर वाली लाइन थोड़ी कठिन थी, मतलब ऊपर वाला जो पंक्तियां थी वो थोड़ी कठिन थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये भी कर देता हूँ, 1 मिनट, ये देख लीजिए, अमृत वीर पुत्र, ये तो कर दिया। दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, मतलब अपना इरादा पक्का कर लो। और इसके बाद क्या है? प्रशस्त पूर्ण पंथ है, मतलब स्वतंत्रता का मार्ग पवित्र और विस्तृत है। बड़े चलो उस पर आगे बढ़े चलो, मीनिंग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अमृत का मतलब अमर, दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब पक्का इरादा, प्रशस्त करने का विस्तृत और फैला हुआ, पुण्य पंथ का पवित्र मार्ग, असंख्य अनगिनत, असंख्य मतलब अनगिनत। ये देखिए, मतलब इसका तो आपको आ गया ना, अमृत वीर पुत्र हो, मतलब
अमरवीर के पुत्र, आप अपना इरादा पक्का करो और स्वतंत्रता के मार्ग पे पवित्र और विस्तृत रूप से बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब देखते हैं हम जिसका असंख्य कीर्ति रश्मियां, इसका अर्थ है अनगिनत यश और किरणों दिव्य चमक की तरह फैली हुई है। मतलब जो सूर्य की किरण है, पहले मीनिंग दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, असंख्य मतलब अनगिनत, कीर्ति रश्मियां मतलब यश की किरणें, यश की किरणें मतलब मेरी किरणें नहीं, जो यश है, मतलब जो यश का मतलब है जैसे बहुत अच्छा, बहुत खुशहाल, ऐसा मान सकते हैं। मतलब जो यश होता है, ऐसे वो भगवान भगवान लो भगवान आशीर्वाद देते हैं ना, यशस्वी भवा मतलब जीत कर आना। तो यहाँ वो यश का मतलब है, यश की किरणें मतलब सूरज की जो किरणें हैं, विकिरण फैली हुई, मतलब वो चारों तरफ फैली हुई हैं। हमारी स्वतंत्रता की जो लहर है वो चारों तरफ फैली हुई है, यश की लहर चारों तरफ फैली हुई है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ। दिव्य दहा सी, अलौकिक जलन या चमक के सामने सपूत, सुपुत्र, आदित्य। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे उसका मीनिंग बता देता हूँ पहले। ये देखिए, असंख्य कीर्ति रश्मियां मतलब अनगिनत यश की किरणें दिव्य चमक की तरह फैली हुई हैं। तुम भारत माता के वीर पुत्र हो, साहसी हो, रुको मत। मतलब रुकने की मना कर रही है, वो ये कह रही है जैसे सूर्य की किरणें हिमालय को चीरती हुई आ रही हैं यहाँ और चारों तरफ फैल रही हैं, ऐसे तुम भी मत रुको। अब यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? सूर्य की किरणों से। और फिर वो बोल रहे हैं तुम भारत माता के वीर पुत्र हो। देखो यहाँ लिखा है ना, विकर्ण दिव्य साहसी सपूत मातृभूमि के, मात मातृभूमि के, मातृभूमि मतलब भारत माता के, सपूत मतलब तुम भारत माता के वीर पुत्र हो, साहसी हो, रुको मत, साहसी हो तुम, रुको मत। शत्रुओं की सेना रूपी सागर में समुद्र की आग की तरह जलकर उन्हें नष्ट कर दो। श्रेष्ठ वीर बनो, विजय बनो, आगे बढ़ो, बढ़े चलो। मतलब ये देखिए, पहले मीनिंग देख लेते हैं। ये देखिए, सिंधु मतलब सागर, जो सिंध सागर है, पहले सिंधु सागर बोलते थे इसको, सिंध महासागर मतलब जो इंडियन ओशियन है। सुबड़ बग्नि मतलब समुद्र में लगने वाली आग, बड़बलन बोलते हैं इसको, बड़बालन, जो समुद्र में आग लग जाती है। एक बार आप इसको गूगल पे कर लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बड़बलन मतलब वो एक समुद्र में एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन के जरिए जो आग लगती है, उसका बता रहे हैं। जो समुद्र में जैसे आग लगती है तूफान के जरिए, जो आग लगती है वैसा भी बता रहे हैं। प्रवीर श्रेष्ठ वीर, जयी मतलब विजयी। अब आपको सारे वो क्लियर कर दिए मैंने, तो ये देखिए, मतलब ये एक ही लाइन है गाइस, ये एक पैराग्राफ है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा इसी में आ गया। तो इसका भी अर्थ बता दिया मैंने आपको साथ साथ में। इसका अर्थ जैसे आदित्य सैन्य सिंधु में, सुबड़ बग्नि से चलो, प्रबीर हो जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो मतलब शत्रुओं की सेना रूपी सागर में समुद्र की आग की तरह जलकर उन्हें नष्ट कर दो। मतलब जो समुद्र, सिंधु जैसे है ना, आदित्य सैन्य सिंधु, आदित्य मतलब जो हमारे शत्रुओं की सेना, आदित्य मतलब शत्रु को, सिंध महासागर में जैसे आग लगती है जी, सुबह अग्नि की से जलो, जैसे जलो और उनको नष्ट कर दो। तो बस दोस्तों, इस कहानी में यही था। अगर आपको ये समझ में आया हो मेरे द्वारा बताई गई, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि उनको भी समझ में आए। और कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में सही करने की कोशिश करूंगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम में आएंगे। मतलब इससे आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो, आपको पूरी कहानी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।